नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक बुरी खबर सामने आई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अयोग्य महिलाओं से लिया जा रहा पैसा और सत्यापन का कार्य को किया जा रहा है। तो जानिए कहां का है ये अपडेट और क्या हो रहा है इस योजना के अंतर्गत। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिस्ट में बड़ी लापरवाही, लिस्ट बनाने में बड़ी लापरवाही हो रही है। 5.46 लाख महिलाओं का छटनी किया जा चुका है। तो क्या है इसका कारण, किस आधार से ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो कि आज के न्यूज़पेपर से ली गई इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। केवल इनको 5,000 रुपए करके भेजू, बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं को योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत जो भौतिक सत्यापन का कार्य को कंप्लीट किया गया है, इनमें से 51 लाख महिलाओं को 100% योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित किया गया है। इनको ही इस योजना का पैसा, इस बार का पैसा 5,000 रुपए भेजा जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद की किस्त की राशि जो भेजा जाएगा, केवल और केवल इन्हीं महिलाओं को भेजा जाएगा जिनको योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावे जो लाभुक लगभग 5,46,000 के करीब है, इस योजना से छटनी किया गया है, जिनको हटाया गया है, उनको इस योजना का पैसा ना ही ये 5,000 मिलेगा और ना ही आगे की कोई भी किस्त की राशि मिलेगी। लेकिन ये जो छटनी का प्रोसेस किया गया, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है कि किस माध्यम से छटनी किया गया है। क्या छटनी करने में लापरवाही हुआ है, या फिर 100% योग्य लाभुकों को ही इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है और अयोग्य को छटनी किया गया है? क्या ऐसा हुआ है? आज के अपडेट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको यह भी दिख रहा होगा, इन्हें जल्द ही 2 किस्त की राशि एक साथ भेजा जाएगा। जिनको योग्य लाभुक के रूप में छटनी किया गया है, इनको जल्द ही पैसा भेजा जाएगा। एक साथ 2 किस्त की राशि 5,000 रुपए भेजा जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वो अभी वर्तमान में विराम हो गया है। लेकिन तनाव अभी दोनों देश के बीच में बनी हुई है, लेकिन युद्ध विराम हुआ है। इस वजह से आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उम्मीद है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अब रफ्तार पकड़ सकती है। देखिए, इसीलिए अब रफ्तार पकड़ेगी। इस योजना के अंतर्गत जितने भी कार्य बाकी थे, जो भी स्थगित हुआ था, जो रफ्तार पहले आपको नजर आ रहा था, वो रफ्तार आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है तय सीमा के अंतर्गत आपको इस योजना का पैसा दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वो अपडेट दिखाता हूं जिसमें सत्यापन को लेकर एक बड़ी अपडेट्स आई हुई है। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैया योजना में वेरिफिकेशन के नाम पर पैसों की हो रही वसूली, कार्यवाही की मांग की गई है। देखिए, ये कहां की अपडेट है? गुमला की अपडेट है। गुमला जिला में एक बड़ी मामला यहां पे सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस योजना का वेरिफिकेशन को लेकर यहां पे पैसों की उगाही हो रही है। तो देखिए क्या है अपडेट, आप इस अपडेट को देख लीजिए। मैया योजना के वेरिफिकेशन के नाम से लाभुकों से पैसों की हो रही है वसूली। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस योजना का वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। जब आप सभी को 7,500 रुपए करके भेजा गया, 7,500 रुपए करके भेजा गया, तब तक लगभग 43 लाख महिलाओं का वेरिफिकेशन किया जा चुका था। इसके अलावा जितने भी बकाया महिलाएं थे, लगभग 12 लाख महिलाओं को होल्ड पे रखा गया था और इनकी वेरिफिकेशन का कार्य लगातार चल रहा है। और इन लाभुकों का भी वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल जो अभी तक वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें 51 लाख महिलाओं को योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित किया गया है और 5.46 लाख महिलाओं को अब तक अयोग्य लाभुक के रूप में या फिर कोई ना कोई कमी की वजह से उनको छटनी किया गया है, अलग लिस्ट में डाला गया है। तो देखिए, इसमें बड़ी यहां पे बातें सामने आ रही है। एक जिला का न्यूज है जो कि आप देख सकते हैं, गुमला से ये अपडेट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन के नाम से लाभुकों से पैसे लिया जा रहा है। मिशन बदलाव के संस्थापक भूषण भगत ने बताया कि सभी वार्ड के लोगों द्वारा फोन से बताया जा रहा है कि सभी सेविकाएं, देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, सभी सेविकाएं 200 मैया सम्मान योजना को वेरिफिकेशन के नाम से ले रही है। देख सकते हैं ये गुमला से अपडेट आई हुई है कि वहां की सेविकाएं कुछ ऐसे हैं जो कि वेरिफिकेशन के नाम से 200 रुपए करके वसूली किया जा रहा है। इनके द्वारा वसूली करने का यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आगे का अपडेट आप देखिए कि वेरिफिकेशन का किस हद तक यहाँ पे पार हो गया है, जो कि आप देखिए इसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैया सम्मान योजना को वेरिफिकेशन के नाम से ले रही है पैसा, जो नहीं दे रहा है उनका कार्य नहीं कर रही है। देख सकते हैं हद पार हो रहा है। बताइए, जो इस योजना का वेरिफिकेशन के नाम पे पैसा नहीं दे रही है, उनका काम नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। मतलब यदि आप इसका योग्यता को
पूरा करते हैं, आपसे पैसा मांगा जा रहा है और आप इस योजना का पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। ऐसा कुछ मामला यहाँ पे सामने आ रही है। आगे देखिए, और जो इससे भी आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जो कि और भी बड़ी मामला है, हद ही पार है। यहाँ देखिए, और जो पेंशनधारी है, विधवा महिला है, विकलांग दिव्यांग है, उन लोगों से भी 50 रुपए करके वेरिफिकेशन के नाम से मांगा जा रहा है। अब बताइए कि जो अयोग्य महिला है, जैसे कि कोई विधवा महिला हो गया, तो उनको तो मैया सम्मान योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो विकलांग महिलाएं होंगी उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो पेंशनधारी है, किसी भी प्रकार का पेंशन मिल रहा है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि किसी भी प्रकार का पूर्व से पेंशन मिल रहा है, चाहे सरकारी हो, कुछ भी पेंशन मिल रहा है, तो इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, ऐसे लाभुकों से भी 50-50 रुपए करके लिया जा रहा है। अब बताइए, इनसे 50 रुपए लेके क्या किया जाएगा? क्या अयोग्य लाभुकों को योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित करके इनको पैसा मिलना जारी करा देगा, या फिर क्या हो रहा है? क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरह का कार्य हो रहा है, अयोग्य लाभुकों से भी पैसा लिया जा रहा है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, जिससे ये पता चले कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये हो रहा है, और साथ में अपने प्रखंड और जिला का नाम जरूर से जरूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें साफ साफ ये बताया जा रहा है कि अयोग्य लाभुकों से 50 रुपए करके लिया जा रहा है। तो इससे तो साफ प्रतीत हो रहा है कुछ तो गलत हो रहा है। अयोग्य लाभुकों से पैसे लेने का क्या मतलब हुआ? तो यही संभावित परिणाम लग रहा है कि अयोग्य से पैसा लेके योग्य लाभुक के रूप में किया जा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन पैसा लेने का दूसरा क्या मकसद है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। आगे देखिए, कुछ चिन्हित आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उसका नाम इस प्रकार से है, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो इस प्रकार की कार्य में सम्मिलित है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो कि आज के न्यूज़पेपर से ली गई इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं। आगे देखिए, इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नगर इन सभी जगह की सेविकाएं बेखौफ होकर मैया सम्मान योजना में 200 रुपए और पेंशन धारियों से 50 रुपए की वसूली कर रहे हैं। जब से मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है, सेविकाएं कई बार पैसा ले चुकी है। मोहल्ले वासियों ने अपनी समस्याओं को साझा करते हुए बताया कि हम सभी लाभुक बहुत गरीब हैं और मैया सम्मान योजना का जो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग लगातार परेशान हैं, और वेरिफिकेशन के लिए 200 रुपए की वसूली सेविकाओं से लेकर अन्य दलालों और विषय के माध्यम से किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो योग्यता को पूरा कर रहे हैं, जो 100% योग्य हैं, उनसे 200 रुपए लिया जा रहा है और 200 रुपए लेकर उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कई प्रकार का यहाँ पे अलग अलग दलालों के विषय, अलग अलग चीजों को बता के सेविकाएं ये प्रकार से पैसे ऐड रही है। तो देखिए, ये बिल्कुल भी गलत है, और यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है तो आपके पास एक सिंपल सा उपाय है। आप अपने वीडियो अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाके शिकायत कर दीजिए, वो प्रोसेस बिल्कुल भी रुक जाएगा। या फिर आप चाहे एंड जो करने वाले हैं उनके ऊपर शिकायत के साथ साथ उनके ऊपर विधिवत कार्यवाही भी होगी। इसके अलावा आप चाहे तो डीसी के पास भी शिकायत कर सकते हैं, या तो आप घर बैठे एसीबी को कॉल कर सकते हैं कि आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, उनको रंगे हाथ पकड़वा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार का साधन है जिससे कि आप ऐसे लोगों के ऊपर शिकायत कर सकते हैं, एंड आप बिल्कुल भी अपना काम बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। वेरिफिकेशन के नाम पे तो 1 रुपया भी मत दीजिए यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं, और फिर भी यदि आपका नाम कोई काट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप शिकायत करा सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो बिना कारण का आपका नाम काट देंगे। आपका नाम किसी भी परिस्थिति में नहीं कटेगा। आगे देखिए, इसमें एक और भी अपडेट किया हुआ है। देखिए, मिशन बदलाव के भूषण भगत ने कहा कि इन सभी मामलों को लेकर फोन के माध्यम से डीसी को अवगत कराया गया है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही है उसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए भूषण भगत को कहा है। देखिए, साफ साफ आप देख सकते हैं कार्यवाही की मांग किया जा रहा है, और ये कार्यवाही निश्चित तौर पे होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीसी को फोन करके केवल बताया गया, और उसके बाद यहाँ पे जहां जहां जो भी हो रहा है उसकी सूची डीसी के माध्यम से यहाँ पे डीसी उनकी सूची को यहाँ पे मांगा जा रहा है, और सभी पे कार्यवाही किया जाएगा। और ऐसे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी गलत तरीके से वसूली वगैरह कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का यहाँ पे आदेश जारी होने ही वाली है, क्योंकि जांच शुरू हो चुका है। तो देखिए, यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और इस योजना का पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो बस और ज्यादा समय नहीं है। 15 मई तक पैसा मिलने की संभावना है। 15 मई तक पैसा आप सभी को मिलने की पूरी संभावना है। 1-2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि बीच में भारत और पाकिस्तान का युद्ध का जो स्थिति बनी हुई थी, इस वजह से जो आप सभी को पेमेंट का प्रक्रिया के लिए जो तैयारियां हो रही थी उसमें थोड़ा सा धीमी गति देखने को मिला था। इस वजह से 15 से लेकर आप 20 तक मैक्सिमम मान सकते हैं, 20 मई तक 15 से 20 के बीच में किसी भी दिन पैसा मिलना शुरू हो सकता है 15 को मिल जाए, या तो 2-4 दिन आगे जा सकता है ये डेट। यह है अपडेट आप सभी को पैसा मिलने का, और यह पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनको अभी तक इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभुक के रूप में चिन्हित किया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।